नमस्कार भाई लोग। आज से 25 से 30 साल पहले कतर का नाम तक सुनने को मुश्किल था। चारों तरफ बस रेत का समंदर, आदमी का नामो निशान नहीं। लेकिन आज यही देश दुनिया का सबसे अमीर देश है। प्रति व्यक्ति आय $80,000, भारत से 3 गुना ज्यादा। और मजेदार बात यह है कि इस देश को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? उन्हीं बिहारी और यूपी के भैयों का, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कतर की कहानी शुरू होती है 1971 से, जब इस छोटे से देश ने इंग्लैंड से आजादी ली। उस वक्त यह बस रेगिस्तान था, लेकिन उसी रेगिस्तान के नीचे छिपा था सोना, तेल और प्राकृतिक गैस। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गैस रिजर्व यहां मिली और देखते ही देखते कतर की किस्मत बदलने लगी। लेकिन भाई लोग, सिर्फ गैस और तेल से कोई देश अमीर नहीं बनता। उसे बनाने वाले होते हैं लोग, इंजीनियर और दिमाग। और कतर के पास उतने लोग नहीं थे, उनके पास दिमाग नहीं था, तो उसने नजर डाली भारत पर। आज कतर की कुल आबादी लगभग 30 लाख है। सोचिए, उनमें से 7-8 लाख सिर्फ भारतीय हैं। और इन भारतीयों में सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं। इन भाइयों ने वहां सड़कें बनाई, मेट्रो बनाई, बंदरगाह बनाए, यहां तक कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम तक खड़े किए, जिन्हें हम भारत के बीमारू राज कहकर दुत्कारते हैं। उन्हीं के पसीने से कतर को रेगिस्तान से सोने की खान बना दिया। रेगिस्तान का वही इलाका आज दुनिया के सबसे शानदार एयरपोर्ट, सबसे अमीर एयरलाइंस, कतर एयरवेज, सबसे बड़े स्टेडियम और सबसे सुरक्षित शहरों का घर बन चुका है। दोहा की स्काईलाइट दुबई को टक्कर देती है और पीछे खड़ा है भारत का पसीना और मेहनत। आज कतर सिर्फ अमीर ही नहीं, ताकतवर भी है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोवरियन वेल्थ फंड QAI, इतना पैसा कि वह दुनिया को कर्ज देता है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि कतर में उसका सबसे विशाल सैन्य अड्डा है। गैस सप्लाई के बिना यूरोप का काम नहीं चलता। और यही वजह है कि इजराइल जैसे देश भी कतर को हल्के में नहीं ले सकते। कतर की जनसंख्या बहुत छोटी है कि लगभग 90% लोग प्रवासी हैं। इनमें बड़ी संख्या बिहार और यूपी, केरल और नेपाल से आई मजदूरों की है। 1970-80 के दशक में खाड़ी देशों ने सड़कें, एयरपोर्ट, मेट्रो, गगनचुंबी इमारतें बनानी शुरू की। अक्सर बेहद कठिन हालतों में और कम वेतन पर गए। कतरी सरकार और कंपनियां भारतीय मजदूरों को बहुत कम वेतन पर रखती है, मात्र $300 से $400 प्रति महीना देती है। इससे तेल गैस में आई कमाई, सस्ता श्रम मिलकर कतर को दुनिया का सबसे अमीर देश में बदल दिया। बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूरों ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजा। इससे उनके गांव की अर्थव्यवस्था बदली, पर कतर को अस्थायी, सस्ता और भरोसेमंद वर्क फोर्स मिला। अपने नागरिकों को कठोर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। कतरी नागरिक सिर्फ गैस फंड और बिजनेस में लगे रहे। वही सारी मेहनत भारतीय, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग करते रहे। नतीजा, कतर बन गया दुनिया का सबसे अमीर देश। आज कतर की बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुनी जाती है। भाई लोग, आज जब आप वर्ल्ड कप का चमकता स्टेडियम देखें या दोहा की गगनचुंबी इमारतों को निहारें, तो याद रखना, उसमें हमारे यूपी, बिहार के भाइयों का खून पसीना मिला हुआ है, जिन्हें हम अक्सर मजाक में बीमार राज कह देते हैं। उन्हीं की मेहनत ने कतर को दुनिया का सबसे अमीर देश बना दिया। यह सिर्फ कतर की कहानी नहीं, यह भारत के मजदूरों की कहानी